एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, अब जिस तरह से देखिए, पहले चरण के चुनाव प्रचार बीते दिन शाम से थम चुके हैं और कल अगर बात की जाए तो पहले चरण की वोटिंग होगी। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना है। सबसे पहले जानेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, क्या तैयारियां हैं कल के लिए? देखिए, लोकसभा चुनाव का बड़ा मुकाबला कल से शुरू हो रहा है। कल से उसका आगाज होने जा रहा है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर जो मतदान होना है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। पड़ाव दर पड़ाव चुनाव आगे बढ़ेगा। कुल 7 चरणों का ये मुकाबला, और ऐसे में हर चरण के लिए व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त, अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सुरक्षा बलों की तैनाती, वो सुनिश्चित करने के लिए चरण वाइज चुनाव का मुकाबला ये तय किया गया है। तो पहले चरण में वोटिंग कल होगी और इसके लिए प्रचार कल थम गया था, और इसी के साथ अब जो है मुकाबले पर निगाहें लगी हैं, जिसमें 21 राज्य शामिल हैं। अलग अलग चरणों में जो मतदान हो रहा है, इसके लिए वोटिंग का जो पहला चरण है वो कल से शुरू होना है, और इसमें कई महत्वपूर्ण राज्य शामिल है। तो कहीं ना कहीं न सिर्फ दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, बल्कि जो जमीन पर कार्यकर्ता नेता चुनाव मैदान में है, उनके लिए भी ये एक बड़ी परीक्षा का वक्त है अपनी अपनी पार्टियों के लिए योगदान देने का। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बाकायदा चिट्ठी भी लिखी है नेताओं को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। अपनी इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने एक विशेष आह्वान किया है, विजय का मंत्र दिया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। तो ये चुनावी कैंपेन जिस तरीके से चला है और जिस तरीके से वार पलटवार देखने को मिले हैं, तो उसकी परीक्षा का पहला पड़ाव कल वो सामने आ गया है। और इसी के साथ जो चरण वाइज चुनाव हो रही हैं, इसके लिए अलग अलग चरण के लिए अधिसूचना भी जारी हो रही है। आज जो चौथे चरण की अधिसूचना है वो भी जारी की गई है, जिसके साथ ही आज नामांकन की प्रक्रिया चौथे चरण पर वो शुरू हो गई है। तो दूसरी तरफ जो प्रचार की रणनीति बदली है राजनीतिक दलों ने, क्योंकि अब पहले चरण में प्रचार थमा हुआ है, लेकिन दूसरे तीसरे चरण के लिए जो मुकाबला है उसके लिए नेता जमीन पर प्रचार कर रहे हैं। आज अमित शाह गुजरात में है, राहुल गांधी केरल में है, अन्य नेता भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जेपी नड्डा आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो ये कार्यक्रम असम में उनके लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर चुनावी जो शेड्यूल है वो आगे बढ़ रहा है, और इसी के साथ पहले चरण के इस मुकाबले पर तमाम निगाहें लगी हैं, क्योंकि 102 सीटें काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं, और इसमें अलग अलग राज्यों की जो ये सीटें हैं वो निश्चित तौर पर ये पहली परीक्षा का पड़ाव उसका संकेत देती नजर आएंगी। तो कल का चुनावी मुकाबला एक जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से प्रदीप देखिए कि सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है और चुनावी जो टक्कर है वो सीधी सीधी टक्कर तो ऐसे मानी जा रही है जहां एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, और कौन किस पर भारी पड़ता है ये 4 जून को पता चल जाएगा। देखिए, बिल्कुल, और 1626 चुनावी जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है इस चरण के लिए। ऐसे में अगर देखें तो कल जिस तरीके से जो एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया था राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, उन्होंने जोरदार हमला बोला था। इधर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से चुनावी कैंपेन चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में और बिहार में गरजते हुए नजर आए हैं लगातार, क्योंकि जो बिहार बंगाल है वो विशेष फोकस किया है बीजेपी ने। इसके अलावा मिशन साउथ को विशेष फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई चुनावी रैलियां वहां पर की है। तो तमिलनाडु पर विशेष फोकस करते हुए चुनावी कैंपेन करते हुए यहाँ पर बीजेपी नजर आई है, प्रधानमंत्री नजर आए हैं। तो ये जरूर है कि जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है उसकी परीक्षा का पहला पड़ाव कल वो यहाँ पर आने वाला है, और इसी के साथ मतदान की तारीख है पहले चरण के लिए मुकाबले की। तो जो दूसरे और तीसरे चरण के मुकाबले हैं उसमें जो नेता हैं अपना प्रचार वो तेज करते हुए नजर आ रही हैं। तो रणनीति भी बदली है, उन्होंने चुनाव प्रचार की, ये दिखाई देता है। तो पहले मुकाबले के साथ ही जो चुनाव आयोग की तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ये विशेष तैयारी यहाँ पर की गई है। तो ये जरूर है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी विशेष फोकस किया गया है चुनाव आयोग की ओर से, और इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ हम तीखी बयानबाजी भी देख रहे हैं, और चुनाव आयोग का इस पर कार्रवाई का वो जो शुरू हुई है कार्रवाई वो भी देख रही हैं। तो निश्चित तौर पर कई उतार चढ़ाव चुनावी मुकाबले में इस दौरान देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार यही अपील की जा रही है, इलेक्शन कमीशन यही अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान किए जाए। कहीं ना कहीं जो मत प्रतिशत है उसको बढ़ाना मेन फोकस है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए।